राजस्थान से सोनू प्रजापति हूँ। सन 2019 में रेलवे ग्रुप डी में लगभग 1,03,000 की समथिंग वैकेंसी आई थी। हमने जब फॉर्म भर दिया था, आज 4.5 साल हो गए। फिजिकल मेडिकल बाद में मेरिट, हमने सब कुछ क्वालिफाई किया हुआ है, सबके टॉप नंबर भी है। उसके बाद हमारा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2C1 है। इसमें B2C1 की पोस्ट थी, A2 B1 B2 सबकी पोस्ट थी। तो बाद में अब जब हमारी ज्वाइनिंग की टाइम आई है, उससे आधा घंटा पहले इन्होंने हमारी जो पोस्ट है वो डिक्रीज़ करके हमको लगभग हर जोन से 800 900 हज़ार के समथिंग बंदे हर जोन से इन्होंने बाहर कर दिए हैं, जिसके कारण हमें मतलब एक अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। इतनी मेहनत करी, इतना पैसा खर्च किया, जिसके बावजूद भी हमें जो पढ़ाई की उसकी सबकी एस्तेसी करके हमारी जो एक तरह से बाहर कर दिया है हमको। अब इनका तो कहना यही है कि हमारे पास पोस्टें नहीं है। जब इनके पास पोस्टें नहीं थी तो हमको पोस्ट जब फॉर्म क्यों भरवाया था, हमसे मेहनत क्यों करवाई थी? जब पोस्टें नहीं तो पहले ही बता देते हैं। अब लास्ट में जाके ज्वाइनिंग की हमारी टाइम, हमें मान चुके हैं कि हमारी नौकरी लग चुकी है, लेकिन ये नौकरी कहाँ, इन्होंने ज्वाइनिंग की टाइम पर रिवाइज़ कर दिया, रिवाइज़ के नाम पे हमको बाहर भी कर दिया। फिर आप किसी मंत्री संतरी से मिले? रेलवे भवन में हम जाके बात करिए, लाजपत नगर में हमने जाके बात करिए, बस वो जो भी है उनका वो दिलासा ही देते हैं कि 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, हम जो भी है आगे काम कर रहे हैं। फिर बाद में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आगे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। हमको लगभग 2 महीने इनके चक्कर काटते हो गए हैं और यहाँ पे हम आखिरकार धरना देना ही पड़ा है। और जब तक अभी हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं बिल्कुल। चाहे हमें 10 दिन लगे, हम घर से बेघर तो हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। अब हमारे पास कोई ऐसा वो भी नहीं है, तो हमारा क्या है, हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय मिलेगा, जब तक हम यहीं पर रहेंगे। इसी हक का है और जनरल फाइट है, तो उसे जनरल में ना देके उसे ओबीसी में शिफ्टिंग किया गया है। इसलिए जो ओबीसी का लड़का वो बाहर है जाता है। आरक्षण जी, किसी को यही आरक्षण है कि सर जो ओबीसी का लड़का जनरल फाइट है, एससी का लड़का जनरल फाइट है, तो उसे जनरल में सीट दी जाए, ना कि ओबीसी में। जी हाँ, उन्हें कोटे में लिया गया है, ना कि जनरल में दिया गया है। जैसे एक लड़का जनरल फाइट है। सर मेन प्रॉब्लम ये हो रही रिजर्वेशन की कि अगर कोई कैंडिडेट हायर मार्क्स लाया है और वो जनरल वाली जो पोस्ट उसने पहले नंबर पे प्रेफरेंस पे डाली है वो जनरल की फुल हो गई, तो उसे ओबीसी वाली पोस्ट दे दी। अगर वो बंदा ओबीसी से था, उसकी वजह से हुआ क्या है कि हम ओबीसी उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है कि ओबीसी की सीटें, ओबीसी वाला कैंडिडेट बाहर हो गया, जनरल की सीटें बच गई। सर मेन मुद्दा यहाँ है कि जब मेडिकल में लड़का, पहले जितने भी बच्चे हैं सब क्वालिफाइड हैं। पहले इन्होंने सब ने रिटर्न पास किया, इसके बाद सब ने दौड़ पास किया, इसके बाद डीबी किया, डीबी के बाद मेडिकल, सब ने जितने बच्चे हैं जो रेलवे में मेडिकल मान्य सब बच्चों ने पास किया। इसके बाद फिर भी उन्हें 1:1 में, यानी जैसे 100 वैकेंसी हैं तो 100 बच्चों को दिया जाएगा, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वही हमें यार यही मांग है कि जब हमने सब कुछ पास किया, मेडिकल भी पास किया, तो हमें नौकरी दी जाए। जी मेन 2019 अंकित नाम है सर। कहाँ से आए हो? यूपी से आए सर, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से क्या मांगे आप? सर मेरी डिमांड ये है कि सर पहले मैं जो मुद्दा हूँ सर इसका बता रहा हूँ। 2019 में वैकेंसी निकली थी, ठीक है, और 16 RRC इसमें क्या हुआ? मेडिकल आप लोगों ने? हाँ सर, मेडिकल की सर मेडिकल की वैकेंसी थी, मेडिकल की वैकेंसी थी हमारी, बट मेडिकल की वैकेंसी कम कर दी है उन्होंने। उसके वजह से बच्चे बाहर हो रहे हैं। सर हजारों बच्चे बाहर हो रहे हैं, हजारों बच्चों की प्रॉब्लम है। और सारी बात ये नहीं है, मेरिट में पास होने के बावजूद हमारे 10-10 12 नंबर फालतू है, फिर भी हमें पोस्ट नहीं अलॉट की गई। 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उसके बाद में 4 साल के बाद में ये लोग कहते हैं 2023 में वैकेंसी को इन्होंने रिवाइज़ कर दिया, मतलब उसको ऊपर नीचे कर दिया। जो B2 और C1 4 प्रकार के मेडिकल होते हैं सर, इसमें RRC में 4 प्रकार के मेडिकल में जो सबसे नीचे वाला मेडिकल है, किसके द्वारा ये किया? सर RRC के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। और इसका जो हेडक्वार्टर सर ये रेल भवन में, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड, वो इसको ऑपरेट करता है। जगह ज्ञापन भी दिए प्रधानमंत्री सर, कुछ नहीं सुनवाई है, कुछ भी, सब फेक है, सब कुछ नहीं, सब जाली वाली बात करते हैं, कुछ नहीं है सर जी। कहीं से कोई आश्वासन नहीं, कहीं से भी नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं है। और अभी तक का कोई नहीं आश्वासन मिलता, तो जो बच्चे रह गए हैं क्या करेंगे आगे, क्या कदम सर करना? तो देखो क्या हमारे हाथ में क्या है, यहाँ पे जब तक बैठे रहेंगे सर, जब तक जो पोस्ट इन्होंने घटाई है तो उनको बढ़ाई जाए, उनको वैसी की वैसी किया जाए, जिससे कि हम लोग अंदर आ जाए। और सभी के सभी बच्चों की सारी डिमांड यही है, वरना हम लोग जब तक ये लोग नोटिस नहीं डालते तब तक भाई हम लोग यहीं पे बैठेंगे। चाहे मैं अक्षय बालाधर, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। RRC 2019 ग्रुप डी की वैकेंसी आई सर 2019 में, जिसमें जो कलर विजन थे सभी के लिए
सभी के लिए पद थे और सभी को बोल दिया गया था कि हम उनकी रेलवे के नोटिफिकेशन के अनुसार 1:1 में हम सभी को जॉब देंगे। हम लोगों ने CBT पास किया, PET पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल और हम लोग सभी जितने भी स्टूडेंट हैं हम सभी 1:1 और मेरिट वाले स्टूडेंट हैं सर। हम गवर्नमेंट और भारत सरकार को सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम लोगों ने 4 साल तक मेहनत किए, 4 साल तक एग्ज़ाम का वेट किए, पास किए और जिस हिसाब से 2019 में वैकेंसी थी उसी वैकेंसी के अनुसार हमें 1:1 में जॉब देना चाहिए। बस हमारी यही मांगे है। जो हायर मेडिकल वाले हैं उनको पोस्ट हम रेलवे मंत्रालय और इस भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस हिसाब से इस RRC ने 2019 में जितने वैकेंसीज निकाली थी उसी वैकेंसी के अनुसार, हाँ सर, 1,03,000 सर जितने मतलब क्या हुआ, जितने एग्जाम हुए थे हम लोग के CBT जो हुआ था और जो PET जो मेडिकल हुआ था, तो जितनी वैकेंसी निकली थी 1 लाख के लगभग उतने स्टूडेंट लिए गए थे 1:1 में और उन्हें बोल दिया, हाँ सर, पूरा 1:1 में हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो उन्होंने खुद ही बोले थे कि जो 1:1 में हम लोग लेंगे डॉक्यूमेंट मेडिकल और हम जॉब देंगे। जब ज्वाइनिंग की पारी आई तो उन्होंने क्या किया, हम लोग का जो नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग जो जॉब थी, जो वैकेंसी थी, उन लोग को घटा दिया गया। लेकिन 1 लाख वैकेंसी थी, 1 लाख आप बता रहे हैं कि लिया गया था। नहीं सर, नहीं, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितनी वैकेंसीज थी उतनी वैकेंसी को मतलब उतनी स्टूडेंट को 1:1 की बात क्यों कर रहे थे सर? हम लोग कोई आरक्षण की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं सर, इस तरह की बात है। इसमें 16 RRC बोर्ड हैं जिनमें से दिल्ली है, यानी 16 RRC टोटल जो है, ये टोटल बोर्डों की वैकेंसी थी 1,03,000 जिनमें सर गलत काम हुआ है। सब मुकेश कुमार वर्मा। दिल्ली के जंतर मंतर आए हो, क्या मांगे आप? सर हम विकलांग हैं। विकलांग तो किस लिए दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हो? सर हमारी 90 सीट थी जयपुर से, RRC जयपुर। किस डिपार्टमेंट में सीट? रेलवे कब फॉर्म भरा था? 2019 में। 19 अभी क्या हुआ आप लोगों को कि सर हमारा मेडिकल डॉक्यूमेंट सब करवा लिया उन्होंने। लास्ट में जब ज्वाइनिंग का टाइम आया ना तो 51 लड़कों को बाहर कर दिया। बोले आप जैसे विकलांगों के लिए जगह नहीं है रेलवे में। कितनी वैकेंसी थी? 90 थी हमारी। 90 थी। हाँ, जिसमें 39 लड़कों को ही लिया है, सिर्फ 1 लेग वालों को, 1 पैर वालों को, हमारे जैसे विकलांगों को बाहर कर दिया उन्होंने। क्यों किया? कि आप जैसे की सीट नहीं है और मेडिकल डॉक्यूमेंट सब करवा लिया हमारा।